तो एक अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह के अलावा न जाने किस किस के आगे सर झुकाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उनको भी तौहीद की दावत देते, हम उनको भी इस्लाम समझाते, हम उनको ला इलाहा इल्लल्लाह समझाते, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम भाईचारा दिखाने के लिए, हम भाईचारे को साबित करने के लिए उनको शुभ दीपावली बोलते हैं। मुसलमान दुकानदार है, उसने अपनी दुकान पर बोर्ड लगा करके रखा है कि मां लक्ष्मी आपके घर पे कृपा करे और आपके घर को रोशन करे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी चीज है भाईचारा, बहुत अच्छी चीज है आपस का सद्भाव, मगर इस्लाम आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि भाईचारा और सद्भाव के चक्कर में अपनी अकीदे और ईमान को दांव पे लगा। जो इस्लाम एक तरफ आपको इस बात की तालीम देता है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ मेल मिलाप रखें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको तोहफे तोहफे दें, उनसे तोहफे तोहफे ले लें, वही इस्लाम आपको ये तालीम भी देता है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वही इस्लाम ये तालीम भी देता है कि ऐ नबी, आप उन लोगों से कह दीजिए जो काफिर हैं, जो अल्लाह की तौहीद पर अमल नहीं करते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो एक अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं है, उनके सामने आप ऐलान कर दीजिए ला अअबुदु मा ताबुदून, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी पूजा मैं नहीं कर सकता, वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम उसकी पूजा नहीं करते। जब तक तुम गैर अल्लाह को छोड़ नहीं दोगे, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं माने जाओगे। ईमान के वाले इस्लाम के एक ऐसा मौका भी आया था, अल्लाह के नबी के सामने की ऑफर भी आया था कि ऐ मोहम्मद, एक दिन तुम हमारे 360 बुतों की इबादत करो और एक दिन अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह हम भी कहेंगे, हम भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, एक दिन तुम हमारी बात करो, एक दिन तुम्हारी बात कर लेंगे। क्या जवाब दिया अल्लाह के प्यारे नबी ने? आपने यही सूरह का जुनून किया है पर जिसना की ला अअबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं नहीं कर सकता, वला तुम आबिदूना मा अअबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम शिर्क पर रहते हुए तुम उसकी इबादत कर ही नहीं सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर अमल करता हूं। तो भाईचारा और सद्भाव ऐसे भी तो कायम हो सकता है भाई। अभी मैं मझेरी गया था असर के बाद, रास्ते में कई मुसलमानों के घर मुझे नजर आए जिन्होंने अपने घरों को दीपों से सजा के रखा। क्यों साहब? मैं इसको भाईचारा नहीं मानता, ये भाईचारा नहीं है, घोषणा है ये। कोई गैर मुस्लिम टोपी लगा ले उसको हम समझते साथ भाईचारा है, और कोई मुस्लिम किसी मूर्ति के आगे पूजा करे हम उसको भाईचारा कहते हैं। भाईचारा ये नहीं है, भाईचारा ये है कि मुसलमान मस्जिद में इबादत करे और गैर मुस्लिम अपनी मंदिर में पूजा करे, और मुसलमान की इबादत पर उस गैर मुस्लिम को कोई एतराज न हो और उस गैर मुस्लिम की इबादत पर हमें कोई एतराज न हो। वो अपने मजहब पर अमल करे, हमारे मजहब में कोई दूसरा इंटरफेयर न करे, दूसरे के घर में हम इंटरफेयर न करें। ये है असल भाईचारा। भाईचारा ये नहीं है कि साहब हम उनके बुत के सामने जाकर के हम हाथ जोड़ें और इबादत करें और उनसे उनकी दीपावली पर हम मुबारकबाद देते हुए कहेंगे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे, और वो ईद के मौके पर टोपी लगा के जाने वाली और रुमाल पहन करके हमारे घर में आके सेवई खाएं। जरूरी नहीं है मेरे भाई, भाईचारे के लिए अपने मजहब को छोड़ करके दूसरे मजहब के जो एक्टिविटीज हैं और जो चीजें हैं उन पर अमल करना जैसे नहीं है। हम तौहीद की अहमियत को समझे, हमारे नबी दुनिया में तौहीद लेकर के आए। अगर हमारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन नबी है, सबसे अफजल नबी है, तो हम भी दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत है। और हमें सबसे बेहतरीन उम्मत का जो लक़ब मिला है, जो टाइटल मिला है, ये टाइटल क्यों मिला है? अल्लाह ने उस टाइटल की वजह कुरान में क्या बताया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना
वतुमिनुना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है, तुम लोगों का भला करने के लिए दुनिया में आए हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनुना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। हमारी पहचान है तौहीद। अगर हमारे अंदर तौहीद नहीं है, हम एक अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, अल्लाह को छोड़कर कहीं और हमारी परेशानी छुपती है, तो मेरे भाई हम इतनी उम्मत कहना है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो दुनिया हमारे अंदर इस्लाम को तलाशती है। दुनिया कुरान नहीं पढ़ेगी, दुनिया हदीस बाद में पढ़ेगी, दुनिया हमारे नबी की सीरत बाद में पढ़ेगी। दुनिया पहले हमारा किरदार देखेगी, हमारा अखलाक देखेगी। दुनिया पहले हमें देखेगी और हमसे अंदाजा लगाएगी कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इसका मतलब इस्लाम ऐसा। हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमारे प्यारे नबी को जब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता था, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ जाते थे। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से कहते हैं, इक़रा अलैहिल कुरान, ऐ अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला कुरान के बड़े अच्छे कारी, कुरान के बड़े अच्छे कारी थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद कुरान के हाफिज थे। आज अच्छे अच्छे मौलाना लोगों को देखता हूँ कि अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाना चाहते। पूछो बेटा कहाँ पढ़ता है, कहते कॉन्वेंट में पढ़ता है। बेटा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। बेटा क्या कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है। बहुत अच्छी बात। हमें अच्छे डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमें इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमें अच्छे वकीलों की भी जरूरत है मेरे भाई। मगर ये बात याद रखिए, दुनिया के लाखों और करोड़ों इंजीनियर, डॉक्टर और वकील मिल करके कुरान के हाफिज हैं। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तो कुरान के हाफिज होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो दिन रात बैठ करके कुरान हदीस पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में पढ़ने वाला अप टू डेट लड़का, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो जाए, कितना ही काबिल हो जाए और लाखों करोड़ों कमाने वाला न हो जाए, उस कुरान के हाफिज के बराबर। अब्दुल्ला बिन मसऊद कुरान के कारी, इतना अच्छा कुरान पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, जिसको कुरान बिल्कुल तरोताजा सुनना हो अब्दुल्ला से कुरान सुन ले। जब ये कुरान पढ़ते थे, ऐसा लगता था कुरान अभी नाज़िल हो रहा है, कुरान अभी उतर रहा है, कुरान अभी उतरा है और अब्दुल्ला बिन मसऊद की तिलावत कर रहे हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, अपने कानों में ईयरबड्स और ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वाले मेरे नौजवान साथियों, बाइक के ऊपर गाना सुन के जा रहे हो, कार में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, तकरीर हो रही है कहीं साइड में बैठ करके तुम गाने सुन रहे हो, कभी फेसबुक की रील पर तुम गाने देख रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर म्यूजिक सुन रहे हो, कभी तुम व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर गाने सुन रहे हो। वो मेरे नौजवान साथियों, ये तुम गाने क्यों सुन रहे हो, ये तुम म्यूजिक क्यों सुन रहे हो? अगर तुम ये कहते हो ये गाने सुन करके हमारे दिल को सुकून मिलता है, तो मेरे भाई तुम अपने दिल के बारे में ये समझ जाओ, तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है। जिस दिल को गाना सुन करके सुकून मिलता हो, जिस दिल को म्यूजिक के जरिए सुकून मिलता हो, उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मर चुका है, वो दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों, जो दिल होता है वो दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है, दिल को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है। अगर आपका दिल जिंदा होता तो कुरान की तिलावत से उसको सुकून मिलता, आपका दिल अगर जिंदा होता तो अल्लाह के जिक्र से उसको सुकून मिलता। अगर म्यूजिक और गाने बजाने से और गंदी तस्वीरों से आपके दिल को सुकून मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला
अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं अल्लाह तू कुरान पढ़ के सुना। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं कैसे आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अरे अब्दुल्ला सही बात है कि कुरान मेरे ऊपर उतरा है, मगर आज मैं कुरान किसी और की जुबान से सुनना चाहता हूँ। अरे अब्दुल्ला तुम कुरान की तिलावत करो, मैं सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा। सूरह निसा में पढ़ते मैं तिलावत करता चला जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरह निसा की तिलावत करते करते जब उसकी इस आयत के ऊपर पहुंचा فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا। ऐ नबी आप तक क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से गवाह को लाएंगे, और ऐ नबी कल क़यामत के दिन हम आपको आपकी उम्मत के ऊपर गवाह बनाकर ले आएंगे। अल्लाह के नबी जब इस आयत को सुनते हैं आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है, आपके दिल में ये ख्याल आता है कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बारे में मुझसे पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं और आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बस करो, अरे अब्दुल्ला रुक जाओ। हज़रत अब्दुल्ला कहते जब मैंने नजर उठा के देखी फरीदा अईनाहु तज़रीफान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमारे नबी को तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास, हमें और आपको कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा? बड़ा दावा है हमें नबी से मोहब्बत